हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी है तो हम एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके मुख्य परीक्षा 2021 और 2022 में मदद करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के हम सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे जिसमें इतिहास और ज्योग्राफी दो पार्ट थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो द्वितीय प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं जो संविधान, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो सबसे पहले पार्ट ए यानी खंड आ की बात करें तो खंड आ जो है वो संबंधित है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इस टॉपिक का नाम क्या है? संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट यूनिट में भारतीय संविधान का पहला पॉइंट दिया है भारतीय संविधान, जिसमें अपने पढ़ना है निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संविधान संशोधन। सेकंड जो यूनिट है वैचारिक तत्व, इसमें हमें पढ़ना है उद्देश्य का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। थर्ड जो है वो है संघवाद और केंद्र, जिसमें हमें राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका को पढ़ना है। इसके साथ ही जो ये सब हमारा बेसिकली अगर हमें ये कवर करना है, आपके पास बुक ना हो तो ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे ये सारा कवर हो जाता है, सारे टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में क्या है? फर्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। ये बहुत छोटी यूनिट है, 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाती है और पूरे 30 मार्क्स इसमें मिलते हैं। अगर इसकी बात करें इसे हम किससे तैयार कर सकते हैं, तो इसे कुछ तो टॉपिक जो हमारे हैं वो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाते हैं, कुछ टॉपिक हमें ऑनलाइन गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट में दिया है सबसे फर्स्ट पॉइंट है 73वां और 74वें संविधान संशोधन पढ़ना है, जिसमें उसमें भी क्या पढ़ना है? जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है जवाबदेही एवं अधिकार, इसमें क्या पढ़ना है? प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये सभी आयोग पढ़ना है। ठीक है, अब इन आयोग में पढ़ना क्या क्या रहता है? तो ये पढ़ना रहता है ये आयोग कब गठित हुआ था, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हुई हैं, चेयरमैन क्या है, सदस्य इसके कितने होते हैं, वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, सदस्य इसके कितने होते हैं। तो ये सभी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषताएं। नेक्स्ट क्या हमारा? लोकतंत्र की विशेषताएं। उसमें भी हमें क्या पढ़ना है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। फिर है समुदाय आधारित संगठन यानी सीवीओ, फिर एनजीओ और स्व सहायता समूह एसएचजी। फिर पढ़ना है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया। फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा, और ये थर्ड पॉइंट है ये हमारा लक्ष्मीकांत की बुक से कवर हो जाता है। जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है इसके लिए आप यूट्यूब या गूगल की सहायता ले सकते हैं। अब फोर्थ यूनिट जो है वो है राजनीतिक विचारक। ठीक है, जिसमें कुछ राजनीतिक विचारक जिनके बारे में उनके विचार पढ़ना है, किसके तहत? राजनीति में क्या क्या विचार रहे हैं, जैसे कौटिल्य के क्या विचार थे, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। अगर इसके लिए कोई बुक की बात करें तो मार्केट में एमपीपीएससी के लिए इससे संबंधित बहुत सारी बुक निकाल दी गई हैं, तो आप कोई सी भी एक बुक पढ़ सकते हो, सभी मदद करेंगे। इसमें सभी लोगों ने सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर चाहते हो मैंने किससे पढ़ा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी मैंने किससे पढ़ाई की है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन। फिफ्थ यूनिट में क्या दिया है? प्रशासन दिया है, लोक प्रशासन। ठीक है, अगर आप लोक प्रशासन पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है, उसमें लोक प्रशासन अच्छे से दिया है। बाकी आप इन सभी बुक को निर्माण आईएएस की बुक से ही पढ़ सकते हैं, उन्होंने सिर्फ यही टॉपिक बताए हैं जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके साथ आप खुद से भी इसे इंटरनेट की सहायता से तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या क्या है? सबसे पहले प्रशासन एवं प्रबंधन देखना है, क्या प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, फिर इसकी प्रकृति में महत्व क्या है,
नेक्स्ट इसमें है विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, ठीक है। क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो विकसित देशों में अलग और विकासशील देशों में अलग होता है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है, लोक प्रशासन का जो विषय जो विषय कब बना है, उसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, तो मैं ये बताना है। नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये सभी देखना है। लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमें सब पढ़ना है, चाहे वो पोस्टकॉर्प का सिद्धांत हो या और कोई सिद्धांत हो, ये सभी हमें इसमें पढ़ना है। अवधारणा, अवधारणा मतलब कंसेप्ट के शक्ति क्या है, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, ये 3 और 5 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है संगठन के सिद्धांत, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, संगठन के सिद्धांत में ही आते हैं। पद सोपान क्या होता है, नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है और आदेश की एकता क्या होती है। इसके साथ ही लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, मतलब जो मैनेजमेंट है उसके नवीन आयाम कौन कौन से हैं वो हम बताना है। परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन क्या होता है। तो ये हमारा जो पब्लिक एड है उसका सिलेबस है, इसे आप किसी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी निर्माण आईएएस की बुक में अच्छे से दिया है। इसके साथ ही आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हो। अगर आप खुद से ही पढ़ना चाहते हो तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा पार्ट ए था जिसकी 5 यूनिट थी। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है वो 10 यूनिटों में बटा हुआ है और उसके साथ ही वो पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए में 5 यूनिट और पार्ट बी में 5 यूनिट। इसी प्रकार सेकंड पेपर भी हमारा इसी तरह। तो 5 यूनिट हम देख चुके हैं पार्ट ए की। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी, जिसमें भी हमारी 5 यूनिट दी गई हैं, ठीक है। तो जो पार्ट वी का नाम है वो क्या नाम रखा गया है इसका, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 बेसिकली जो है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। पर इंडियन इकोनॉमी में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जो जो टॉपिक दिए आपको वही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक दिए अधिकतर उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट है भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। ये टॉपिक जो है ना ये करंट से रिलेटेड है, तो आप करंट को ही देखकर इसे पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये सबको ही पता रहता है, सभी बुकों में दिया रहता है, तो आप किसी बुक से टॉपिक कर सकते हो। आरबीआई और जो व्यापारिक बैंक हैं उनके कार्य क्या होते हैं, तो आप ये किसी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। 3 और 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन अच्छा पॉइंट है और मौद्रिक नीति बहुत अच्छा पॉइंट है। इन सबको आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना होगा किसी बुक से। नेक्स्ट है अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं डायरेक्ट पूछ लेते हैं 5 मार्कर में। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इनमें अंतर भी आ जाता है। सब्सिडी और नगद लेन देन क्या होता है, और राजकोषीय नीति, ये सभी 3 और 5 मार्कर में तैयार कर लेना। नेक्स्ट है लोक वितरण प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, तो 11 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। ये तो टॉप मोस्ट टॉपिक है। इस पॉइंट पर ही आप स्टार बना लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड है पूरा। विदेशी पूंजी की भूमिका, ये भी करंट के डेटा को लेकर आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, आयात निर्यात नीति क्या है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है यानी IMF के बारे में पढ़ना है। ADB के बारे में पढ़ना है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ना है, आसियान संगठन के बारे में पढ़ना है, सार्क, नाफ्टा और ये जो संगठन दिए हैं ये 3 और 5 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसी हिसाब से इन्हें कवर कर सकते हो किसी भी माध्यम से। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमिक्स देखना है। क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो पॉइंट है पहले पॉइंट में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप पढ़ती हो। फसलें मध्य प्रदेश की, कृषि क्या होती है, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे। जो जो इसमें टॉपिक दिए ना डायरेक्ट आप इन्हीं से पढ़ सकते हो। समस्या एवं चुनौतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे कि जो कृषि संबंधी क्या क्या समस्याएं, चुनौती, उनसे किस तरीके से निपटा जाता है। कृषि की कल्याणकारी योजना, ये करंट का पूरा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसमें जब भी क्वेश्चन आए तो उन जो योजना है उनका जिक्र करना है। सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, जो हमारा तृतीय क्षेत्र है इसमें देखना है, सब पर्यटन वगैरह इसी में आता है।
मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, आधारभूत ढांचा में परिवहन, अस्पताल वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का जनांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, यानी जनांकीय परिदृश्य में आपको पूरी जनगणना पढ़ना है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है उसका हमें विवरण देना है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्ति एवं चुनौती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11 मार्क के लिए। सीधा पूछ लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र क्या है, इसकी समृद्धि, प्रवृत्तियाँ और चुनौतियों को समझाइए। फिर नेक्स्ट है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। ठीक है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल मानव संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, उत्पादकता एवं रोजगार के विभिन्न चलन। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी खत्म होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है मानव संसाधन विकास। इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता और बालिकाओं की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। ये करंट का टॉपिक है इसमें क्या क्या पढ़ना है, निःशक्तजन, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। जैसे कि जब डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो लोगों को विस्थापित कर देते हैं, उनसे संबंधित समस्या और उन कल्याणकारी मुद्दे पढ़ना है। यूनिट 4 सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है, यूनिट 4 सोसाइटी से संबंधित, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषता, संस्कार विविध संदर्भ में, बड़ व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, और विवाह की पद्धतियाँ, ये सब इसमें पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ और कुटुंब न्यायालय। ये सभी आप इंटरनेट की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो अदर से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट 5 देख लेते हैं। तो जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, सशक्तिकरण क्या होता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार कल्याण कार्यक्रम बेसिकली जो इंदिरा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था वहाँ से हमें पढ़ना है, उससे पहले जो चलाए गए थे उस पर ध्यान देना। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ फिर से आ गया, लेकिन इसमें हमें समाज की दृष्टि से पढ़ना है, जैसे सामाजिक संरचना, उनके रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपरा, जनजातियों प्रचलित पर्व एवं उत्सव। महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु संबंध, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण ऋतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार। इसमें 11, 3 और 5 मार्कर तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 11 के लिए कुपोषण के कारण और प्रभाव से संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों से संबंधित 11 मार्क में। साथ ही ये तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 11 मार्क में बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप बस यही पढ़ लेना, उद्देश्य क्या है इसका, संरचना क्या है, कार्य और कार्यक्रम क्या है, और ये कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज का ये सेकंड पेपर का डिस्कशन है, वो कंप्लीट हुआ, जिसकी 10 यूनिट थी। नेक्स्ट जो हम अपना डिस्कशन करेंगे वो थर्ड पेपर को लेकर करेंगे, और ये MPPSC में बहुत मेन रोल निभाता है। तो आगे के जो पेपर हैं 3rd, 4th, 5th और 6th, ये मेंस क्लियर करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।